महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे तो एक तरीके से कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा जो है, इस योजना की चर्चा जो है वो शुरू है। अब ये चर्चा मीरा भाईंदर में भी हो रही है, क्योंकि आज मीरा भाईंदर में इस योजना को लेकर एक समिति का गठन किया गया और उसकी जो अध्यक्ष है वो मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन जी को चुना गया है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि आज वो गई थी, इस पूरे मामले पर जो है मीटिंग हुई, बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, इस पूरी बैठक में क्या क्या चीज़ें तय हुई और आपको अध्यक्ष चुना गया है, किस तरीके से इसको देखिए 145 की लाडली बहना की जो भी योजना है और उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या अप्रूव करने हैं अभी तक के जितने आए, वो उसके लिए आज एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्ष मैं थी और उसके साथ बाकी 2 लोग थे, मनोज दुबे जी और ममता मोराइस जी, और बाकी सब प्रशासकीय अधिकारी थे। आज उस पे डिस्कस हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, यानी मैंने ये विषय रखा कि क्या क्या प्रॉब्लम लाडली बहना के फॉर्म भरने में आ रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वी शुड नो एवरीथिंग। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि कभी कभी ज़ेरॉक्स में हमारे रेशनिंग कार्ड का बराबर नहीं निकला तो रिजेक्ट कर लिया गया। मैं आपको उसके पहले ये बताना चाहूँगी कि पूरे थाने ज़िले के जो आंकड़े आए हैं 1,81,000 के, उसमें से मीरा भाईंदर के, पूर्ण मीरा भाईंदर के 21,000 के ऊपर ही कुछ है। तो मैंने तो सबसे पहले इस पे ये किया कि हमारा आंकड़ा क्यों इतना कम है। अगर 3 जिलों के ये है, भले ही वो 2 जिले हमसे बड़े हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट एक शेयर 30% का हमें भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। तो जब रीज़न्स जानने लगे तो पहली बात ये आई कि शायद कोई ना कोई एक पेपर कम है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जिसके भी जो भी पेपर कम है, अभी भी हमारे पास 31 अगस्त तक का समय है, उनको बुलाइए, उनको कहिए कि उस पेपर की पूर्तता करे, या जो भी चीज़ चाहिए, जो भी साइन या टिक मार्क हमारी अधिकारियों की गलती से अगर वो फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसे पॉजिटिवली ये देखें कि हम उसकी सभी त्रुटियां दूर करके उसको एक्सेप्ट कैसे करें। तो 3,000 से ज़्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिसको रिजेक्ट किए गए हैं, तो उसे कैसे एक्सेप्ट करें, उसकी कमियों को कैसे दूर करें, ताकि हमारी बहनें किसी चीज़ से वंचित ना रहे, इस लाभ से भी, इस योजना से भी वंचित ना रहे। दूसरा ये था कि नगर सेवकों के पास, माजी नगर सेवकों के पास या दूसरे सब अधिकारी जो भर रहे हैं, दूसरे लोग भी भर रहे हैं, उनके पास ऑफलाइन फॉर्म अच्छे खासे जमा हुए हैं, जो उन्होंने इसलिए नहीं भेजे कि वो एक्सेप्ट हो रहे कि नहीं, वो हो रहे बराबर के नहीं, उसका उनके पास डेटा नहीं होता है। तो मैंने ये कहा कि जिनका आया है उनके नाम से एक, उसे अलग से रह के एक जो भी हमारा कर्मचारी है उसे उसी के दीजिए, ताकि अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो उस माजी नगर सेवक या जिसने भी ये फॉर्म भरा है उसको वापस रिवर्ट कर सके, और वो जिनका फॉर्म है उसे भी एक फ़ोन करिए ताकि वो भी रिवर्ट हो सके। बहुत सक्सेसफुली 3 शिफ्ट में हमारे सभी कर्मचारियों ने बैठ के जितने भी ऑफलाइन फॉर्म थे वो भरे। बहुत प्रशंसनीय कामगिरी हमारे कर्मचारियों की तरफ से है, हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं की तरफ से है। उन्होंने भी घर घर जाके फॉर्म लेने में बहुत तत्परता दिखाई है। तो 21,000 से ज़्यादा फॉर्म मीरा भाईंदर के जमा हुए हैं। कुछ सबके पास जो जमा पड़े हैं 10,000 फॉर्म, वो जब ऐड हो जाएंगे हम 30 के ऊपर संख्या जाएगी। और ये अच्छी बात है कि हमारे शहर की 30 से 35,000 बहनों को लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। एक जो बहुत कॉमन है, वाइट रेशन कार्ड है, उनकी उत्पन्न एक्चुअली नहीं है, लेकिन उत्पन्न का दाखला तहसील के पास से जल्दी नहीं मिलता है, तो वहाँ तहसील के यहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तहसील आज आ नहीं पाए, तो उनको बताया कि मुझे सिर्फ 24 घंटे में उनके उत्पन्न का दाखला रेडी करके चाहिए। आपके पास लाडली बहना के लिए जो भी उत्पन्न का दाखला लेने के अर्ज लेके आता है उसे आप 24 घंटे में क्लियर करके उन बहनों को दे देंगे, ताकि वो इस योजना से वंचित ना रहे। उन्होंने वायदा किया है कि आगे से वो 24 आवर्स में ये काम ज़रूर करेंगे। आपकी चैनल के जरिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तहसील के दाखले में या फॉर्म भरने में, कोई पेपर कम लग रहा है, उससे बैंक अकाउंट का कोई प्रॉब्लम है, तुरंत आके मुझसे मिले, तुरंत वो आपकी समस्या का हल लिया जाएगा। क्योंकि अब 31 अगस्त के बाद शायद ये डेट एक्सटेंड नहीं हो तो हमारी बहनें इस लाभ से वंचित नहीं हो। उनको जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी ऑफिस में आए, उत्पन्न का दाखला हो, रेशन कार्ड का हो, एक
प्रूफ का थोड़ी सी जो मान्यता थी वो ये थी कि अगर किसी महिला की शादी 5 या 6 साल पहले ही हुई है और वो किसी और जगह से आ रही है तो वो कैसे ले। ये बात बहुत क्लियर है कि उनके घर में से उनके हस्बैंड का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या ऐसा कोई भी प्रूफ हो जो हस्बैंड महाराष्ट्र का रहवासी है 15 साल से, वो साबित हो तो उस महिला को भी उस लाडली बहन की योजना का लाभ मिलेगा। तो वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि जिनके घर यहाँ 15 साल से ऊपर से हैं, भले ही वो बहन अभी अभी शादी करके आई है, वो भी इस योजना से वंचित नहीं रहेगी। एक घर में 2 लेडीज़ को ये योजना मिल सकती है, एक माँ और एक बेटी अगर वो 18 साल के ऊपर है। तो इन सभी जो दिक्कतें थी, हमने आज इस बैठक में उन सभी दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक कैसे इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए उस पर डिस्कस किया। बहुत पॉजिटिवली सब ने कोऑपरेशन करने की मुझे हमी दी है और मुझे लगता है कि और ये थोड़े जो दिन बाकी है उसमें हम ज़रूर अच्छी संख्या में सबके योजना में नाम दर्ज कर पाएंगे। जी, तो ये थी हमारे साथ गीता भरत जैन और उन्होंने लाडकी बहन योजना पर किस तरीके से समिति का गठन हुआ और समिति में किस तरीके से उनको अध्यक्ष चुना गया, उस समिति के ज़रिए बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, इन सभी मुद्दों को उन्होंने सामने रखा है। साथ ही लाडकी बहन योजना का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने के लिए जितने भी महिलाएँ हैं वो किन समस्याओं का सामना कर रही हैं, कैसी कैसी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और कैसे उसका समाधान निकल सकता है, इन सब पर उन्होंने हमारे साथ बात की। दोस्तों, कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।